नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। विज्ञप्ति में अलग अलग नियम, अलग अलग नॉर्म्स, अलग अलग चीज़ें उल्लिखित है जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे विज्ञप्ति आई उसके बाद से एक चीज़ विशेष रूप से सभी जगह सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही, कुछ लोगों द्वारा एकाएक प्रसारित कर दी गई कि इस बारी महिलाओं के लिए अलग से पद आरक्षित किए गए हैं, जिस वजह से महिलाओं को अलग से पद मिल रहे हैं। साथ में इसकी वजह से पुरुषों की मेरिट अधिक जाएगी, महिलाओं की मेरिट थोड़ी कम जाएगी, इसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऐसी कुछ बातें देखने को मिली मुझे, तो कमेंट्स आने लगे कि क्या कुछ ऐसा है, इसके बारे में स्पष्टीकरण दीजिए, आपके अनुसार क्या हो सकता है। तो साथियों, क्या कुछ है पूरा मामला, इस वीडियो के अंदर पूरा मैं समझाऊंगा, पूरा ऑथेंटिक प्रूफ के साथ आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथ में आपसे आग्रह है, चैनल पर आया तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक शेयर कर सकते हो तो करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मैं खुशखबरी दे दूं, आपके अपने एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पर हमारे द्वारा आप सभी के लिए 2 दिन का विशेष ऑफर दिया जा रहा है, जिसके अंदर राजस्थान जीके के जितने भी पूरा पार्ट है आपके L1 और L2 का, इसकी पूरी टेस्ट चल रही है। टॉपिक वाइज टेस्ट, जिसमें कुल 100 टेस्ट होंगे। राजस्थान भूगोल, राजस्थान इतिहास क्लास संस्कृति, राजस्थान सामान्य ज्ञान, राजस्थानी भाषा, इस संपूर्ण पोर्शन का टेस्ट सीरीज है अध्यापक भर्ती के लिए। ये टेस्ट सीरीज के अंदर अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलते हैं, कभी भी अटेम्प्ट आप टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं। लास्ट में आपको 5 मेगा संपूर्ण टेस्ट मिलेंगे, साथ में 5 गैस पेपर में मिलेंगे जो संभावित प्रश्नों के होंगे। और दोस्तों ये टेस्ट एनसीईआरटी, आरबीएस और ऑथेंटिक किताबों से बनाए गए, साथ में आपको विथ प्रूफ सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये टेस्ट सीरीज पूरी ऑथेंटिक रूप से बनाई गई है, सटीक रूप से बनाई गई और बिल्कुल बोर्ड की स्तर की है। इसमें हमने आपके लिए 2 दिन का विशेष ऑफर दिया है 90% ऑफ का। ये टेस्ट सीरीज आपको 149 में मिल रही है, आप जरूर अभी ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है टीचर गुरुजी, लिंक इसका कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है मैंने, आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, डेमो फ्री है, माँ बचत ऑफर आपके लिए जारी कर दिया गया है। साथियों, हमारे द्वारा रीट 21 के अंदर टेस्ट सीरीज चलाई गई थी, वो 21 के अंदर जो टेस्ट सीरीज चलाई थी, जिन विद्यार्थियों ने ली थी उनको बहुत फायदा मिला था, उनके बहुत अच्छे अंक मिले थे, बहुत विद्यार्थियों का सिलेक्शन भी हुआ था। तो आप अगर सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं इस भर्ती के अंदर, आप अपना आकलन करना चाहते हो, साथियों टीचर गुरुजी की टेस्ट सीरीज में अगर आप 65% प्लस अंक प्राप्त कर रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग करके सब कुछ 65% प्लस अगर आप प्रतिशत प्राप्त कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अच्छी कैटेगरी में, आपकी अच्छी तैयारी और साइफ स्कोर के अंदर आप आ सकते हैं। तो आप जरूर एक बार अपना आकलन करिए टीचर गुरुजी के टेस्ट सीरीज के साथ। साथ ही इस टेस्ट सीरीज के अंदर सबसे बड़ी विश्वसनीयता ये है कि ये टीचर गुरुजी की टेस्ट सीरीज है। टीचर गुरुजी द्वारा, मेरे चैनल के द्वारा आज तक जितनी भी सूचनाएं आप तक प्रेषित की गई है, 2 महीने पहले आप तक मैंने सूचना प्रेषित कर दी थी कि जनवरी के अंदर एग्जाम नहीं होगा, फरवरी के अंदर एग्जाम आपका 5 फरवरी एग्जाम आगे जाएगा। जब लोग बोल रहे थे नहीं जाएगा, मैंने कहा था आगे जाएगा। मैंने कहा था आपसे फरवरी के अंतिम सप्ताह में परीक्षा होगी, वैसा ही हुआ। इतनी विश्वसनीयता के साथ सारी चीजें मैंने अब तक आप तक जो पहुंचाई है ऑथेंटिक निकली है, तो हमारे द्वारा दी जा रही टेस्ट सीरीज भी ऑथेंटिक निकलेगी। आने वाले मुख्य परीक्षा का जो पेपर होगा, उस पेपर में आपको इस टेस्ट सीरीज के हुबहू रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं और बहुत फायदा मिलने वाला है। ये ऑफर चल रहा है, उस ऑफर का जरूर लाभ उठाए। 2 दिन का ऑफर, इसके बाद प्राइस बढ़ जाएगी। साथियों, अब अपन बात करते हैं जो ये बातें चल रही है, क्या ये नई है या पुरानी है। पहले अपन विज्ञप्ति को डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, महिलाओं की रिक्ति के संबंध में जो आरक्षण है वो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रूप में रहेगा, जिसमें 30% रहेगा, यानी कि 30% जिस भी कैटेगरी की सीटें आएगी, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, विज्ञप्ति के माध्यम से करूंगा। जो सीटें आपकी है, जैसे अपन बात कर रहे हैं ओबीसी के संबंध में, आपके सामने ओबीसी का दिख रहा है, आप नहीं दिख रहा तो मैं आपको सामने स्पष्ट थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं। ओबीसी का ये, जिसमें इसमें कुल सीटें हैं, जैसे 30 कुल सीटें हैं, जिसमें 30% सीटें आपके लिए महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। आप आराम से देख सकते हैं महिलाओं के लिए 30%। ईडब्ल्यूएस देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में भी वैसे हैं। सामान्य कुल सीटें जो आपके 14 है, जिसमें 30% महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी कि जितनी कुल सीटें एक कैटेगरी को दी जाने वाली है, उसमें से 30% रिजर्व कैटेगरी रहेगी, आपके महिलाओं के लिए सीटें रहेगी। उसमें उस 30% में से 20% सामान्य महिलाओं के लिए रहेगी, समझ रहे हो आप, 20% सामान्य महिलाओं की है, 8% आपके विधवा कैटेगरी को रहेगी, ठीक है, विधवा की रहेगी, और 2% आपके रहेगी परित्यक्ता वगैरह जो भी हैं उनके लिए 2% रहेगी। तो इस प्रकार से जो सामान्य सीटें आने वाली है उसमें 30% महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी, ये विज्ञप्ति कहना चाहती है। ये विज्ञप्ति में साफ साफ मेंशन किया गया है। अब कैसे रिक्ति भरा जाएगा ये भी ध्यान रखिए। स्पष्टीकरण ये है, अगर जो सामान्य महिलाओं की सीटें हैं, जैसे अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर, अगर ये महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उस पद को पुरुष आवेदक से भरा जाएगा।
ये स्पष्टीकरण, हालांकि ये तो स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती क्योंकि हमारे स्टेट में हमारी बहनें उपलब्ध है पर्याप्त मात्रा में और बहुत सारे लोग सेलेक्ट भी नहीं होते, तो ऐसी स्थिति कभी नहीं आती कि महिला आवेदक उपलब्ध नहीं है और उसकी जगह पुरुष को लिया जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, अगर जो 30% सीटें हैं इसमें से कुछ सीटें रिक्त रहती है, तब ऐसी स्थिति में इन सीटों को उसी कैटेगरी के पुरुष से भरा जाएगा। अगर ओबीसी महिला की सीट खाली रह रही है आपके, तो उस ओबीसी महिला सीट को ओबीसी पुरुष से भरा जाएगा। ये नियम है, हालांकि ये स्थिति कभी उत्पन्न होती नहीं है। इसमें जो सीटें 8% विधवा के लिए दर्शित की गई और 2% परित्यक्ता के लिए किए गए हैं, अगर विधवा अभ्यर्थियों की सीटें 8% जो है इसमें खाली रह गई तो 2% जो परित्यक्ता है उनसे भरी जाएगी। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि विधवा और परित्यक्ता दोनों उपलब्ध नहीं हो, इनकी सीटें खाली रह रही है, तो उसी कैटेगरी के महिला से भरा जाएगा। यानी कि ओबीसी की जो सीट है विधवा की, वो विधवा की सीट खाली रह रही है, तब ऐसी स्थिति में ओबीसी सामान्य के महिला से सीट भरी जाएगी। ये महिलाओं के संबंध में आरक्षण में थोड़ा स्पष्टीकरण कर दिया, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि क्या वो 30% आरक्षण नया लाया गया है जिस वजह से पुरुषों की सीटें, पुरुषों की मेरिट अधिक जाएगी और महिलाओं की मेरिट कम जाएगी, ये नया है या पुराना है, इस चीज को स्पष्ट करना चाहूंगा। मैं इस बीच थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा अपनी जो मुख्य परीक्षा हेतु टेस्ट चल रही है अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी, उस पर हमने शैक्षिक परिदृश्य RT सूचना तकनीकी टेस्ट लॉन्च कर दी है। प्राइस उसकी 49 है, ऑफर के अंदर चल रही है। 8 माइनर, 3 मेजर और 4 मेगा टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे। 3-in-1 टॉपिक वाइज टेस्ट है, आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर चल रहा है, फिर ऑफर समाप्त हो जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए टीचर गुरुजी, और साथ में आपको मुझसे कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी आपको मुझसे जानना हो, समझना हो विज्ञप्ति को लेकर, फॉर्म से रिलेटेड, तो आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़कर मुझे DM कर सकते हैं, मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। या आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं प्रश्न। टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, एप्लीकेशन का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। साथियों, मैं आपको थोड़ी सी रोस्टर के अकॉर्डिंग जो पद वर्गीकरण हुआ वो समझाना चाहूंगा क्या चीज है। देखिए, आपके सामने 2 कैटेगरी है, ओबीसी जनरल और EWS। आप इसमें समझिए कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जैसे सामान्य कुल सीटें अजमेर के अंदर 14 है, तो उसमें आपके 14 में से 30% महिलाओं के लिए आरक्षित है, उसमें 20 सामान्य की, 8 विधवा की और 2 विशेष परित्यक्ताओं के लिए रहेगी। ऐसी स्थिति में लोग कह रहे हैं कि जो सीटें दिखाई गई है, ये सीटें अब की बार अलग से महिलाओं को दी गई है। ऐसा नहीं है, मैं आपको स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। आपके सामने में चीज, ये विज्ञप्ति भी आपके सामने है, इसमें भी आप देखेंगे तो पाएंगे कि अजमेर के अंदर कुल EWS की सीटें 54 हैं, तो इसमें से 30% महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। आप देख सकते हैं 15 उनके लिए है, 6 विधवा की और 1 विशेष जो परित्यक्ता है उनके लिए। इनकी दिखती रहती है, तब पुरुषों भरी जाएगी, लेकिन स्थिति उत्पन्न नहीं होती। वो कैसे होती है वो भी मैं आपको अंत में समझाऊंगा। अब मैं आपके सामने जो विज्ञप्ति लेके आया हूं, ये 2018 की विज्ञप्ति है। आपके सामने स्पष्ट है, आपको दिख रहा होगा, ये है अध्यापक सीधी भर्ती 2018। ये आपके सामने विज्ञप्ति है। लेवल 1 की विज्ञप्ति दिखा रहा हूं, L2 की भी वैसे ही थी। इसमें आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि जो ओबीसी वर्ग की जो सीटें दिखाएगी उसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए 30% आरक्षण है, यानी कि नया नहीं है। जो लोग आपको बोल रहे हैं कि नया है, महिलाओं के लिए अलग से 30% अब की बार डाली गई, ऐसा नहीं है, ये पहले से होता है। ये विज्ञप्ति 18 की आपके सामने देख सकते हैं, जिसमें 20% सामान्य सीटें हैं महिलाओं की, 8 विधवा की और 2 परित्यक्ताओं की है। जो कुल सीटें थी 104, इसमें 31 सीटें और 11 और 2 ये सीटें, टोटल 30% सीटें आपको महिलाओं की दी गई है। तो क्या 18 के अंदर आपने देखा था कि जो मेरिट गई थी महिला और पुरुष की वो समान थी या उसमें अंतर था? बिल्कुल, वो दोनों मेरिट समान थी। उस समय भी ये नियम था, इस समय भी ये नियम है। तो जो लोग आपको ये बता रहे हैं कि ये नियम नया आया है और महिलाओं की सीटें अलग से रिजर्व कर दी गई है जिससे मेरिट कम जाएगी, ये नियम पहले से ही है। 30% रिजर्व का सीटों का पहले से ही है और अब भी है, तो नया नहीं है। इस वजह से मेरिट में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जो मेरिट बनती है वैसे ही बनेगी, महिला और पुरुष की मेरिट समान ही जाएगी। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पुरुष की मेरिट और अधिक जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो पुरुष जो अभ्यर्थी मेरे भाई है वो भी परेशान ना हो, और जितनी भी मेरी बहन है वो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये नियम पहले से चला रहा हूं, नया नहीं है। अब मैं एक चीज आपको समझाऊंगा ये कैसे होता है। देखिए साथियों, इसमें ये चीज मैंने आपको पहले कहा था कि महिला अभ्यर्थी अगर नहीं उपलब्ध है तब ऐसी स्थिति में पुरुषों को लिया जा सकता है, और पुरुष तब लिए जाएंगे जब महिला उपलब्ध नहीं हो। ये कैसे होता है आप समझिएगा। महिला जो है पुरुष की सीटें लेती है, ये हर बार होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जितनी भी भर्तियां हुई है और मेरिट जितनी महिलाओं की उसके पुरुष के समान क्यों जाती है, क्योंकि महिलाएं जो अधिक अंक लाती है और पुरुष की सीटें ले जाती है। ये समझिएगा, जैसे आप समझते हैं कि एक सामान्य वर्ग है, तो सामान्य वर्ग की जो सीटें 10 सीटें हैं, तो इन सीटों पे आपको पता होगा जैसे ओबीसी का वर्गीकरण आता है, ओबीसी की सीटें आती है, तो क्या सामान्य का अभ्यर्थी ओबीसी में जा सकता है? नहीं जा सकता।
यही सेम कंडीशन है। लेकिन ओबीसी का अभ्यर्थी सामान्य की सीट पे जा सकता है। इसलिए क्या होता है कि सामान्य की मेरिट ऊपर जाती है, ओबीसी की भी उसके समान जाती है, लेकिन थोड़ी डिफरेंस रह जाता है। लेकिन वही है, यहाँ पे सामान्य की बात की जा रही है पुरुष कैटेगरी की, जिस भी कैटेगरी की बात करें पर पुरुष है, और ओबीसी यानी कि महिला, ओबीसी का मतलब है महिला। तो महिलाओं की जो 30% रिजर्व सीटें हैं, इन पे पुरुष तब आ सकता है जब महिलाएं उपलब्ध नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में पुरुष जो है महिलाओं की सीटें पे आ सकता है जब महिला उपलब्ध नहीं हो, लेकिन महिलाएं जो है उपलब्ध होती है, पर्याप्त संख्या में पीछे भी रह जाती है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। लेकिन महिलाएं जो हैं पुरुषों की सीटें पे जा सकती है। जैसे ओबीसी का अभ्यर्थी सामान्य पे जाता है, वैसे महिलाएं पुरुष की सीट पे जाती है, पुरुष की सीटों पे विरुद्ध चयनित होती है और हर बार होती आई है। इससे मेरिट ऊपर जाती है और समान मेरिट चली जाती है, और पुरुषों की इससे थोड़ी बहुत हानि भी होती है। समझ रहे हो आप लोग? अब नहीं समझ में आया? ऐसा है कि महिलाओं के रिजर्वेशन होने की वजह से, और साथ में जो सामान्य सीटें हैं वो पुरुष की सीटें नहीं है, वो एक्चुअल में सामान्य की सीटें गिनी जाती है। जैसे अपन सामान्य कैटेगरी है, वैसे ओबीसी में भी सामान्य सीटें हैं, वो सामान्य सीटें पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए है। इस वजह से ही महिलाओं को ज्यादा थोड़ा फायदा मिलता है। विशेष ध्यान दीजिए, जितने भी मेरी माता बहनें, उनको थोड़ा फायदा मिलता है। फायदा इस वजह से मिलता है कि उनकी 30% सीटें तो वैसे रिजर्व कर ली, उसमें पुरुष आ नहीं सकता, आता है उस कंडीशन जब उपलब्ध नहीं हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न कभी होती नहीं है। लेकिन साथ में ही महिला जो है पुरुष की सीट पे जा सकती है। इस वजह से महिलाओं की मेरिट में डिफरेंस देखने को मिलता है और मेरिट थोड़ी कम जाती है। लेकिन स्थिति आज कल ऐसी है कि महिलाएं बहुत पर्याप्त संख्या में है। मेरी माता बहनें अच्छी तरीके से तैयारी कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रही है, और उनका बहुत अच्छा टैलेंट है। इस वजह से वो अच्छे नंबर लाती है, अपनी सीटें तो बढ़ती है, साथ में पुरुषों की सीटें भी ले जाती है। जो सामान्य सीटें वो भी साथ में बहुत संख्या में ले जाती है। इस वजह से दोनों की मेरिट समान रहती है। इस बार भी दोनों की मेरिट समान रहेगी, ऐसा कोई डिफरेंस विशेष देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि आप सभी को बताया जा रहा है कि नया नियम है, अलग से सीटें रिजर्व है, ये सीटें हर बार रिजर्व होती आई है, हर बार मेरिट समान जाती आई है और अब भी जाएगी, इसमें कोई नया नहीं है। इसके अलावा कोई भी आपकी समस्या हो, कोई भी आपको चीजें जाननी हो, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, आपको लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। और टीचर गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप जरूर टीचर गुरुजी एप्लीकेशन की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, राजस्थान जीके कॉम्बो टेस्ट सीरीज, आपको जरूर फायदा मिलेगा। साथियों, ऑफर 2 दिन का चल रहा है, ये ऑफर 2 दिन के बाद समाप्त हो जाएगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप अभी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा है। चलिए दोस्तों, और कोई भी कमेंट्स हो, आपकी समस्या हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।